ठीक ना। तो आइए, चैप्टर क्या है अपना, चैप्टर है वास्तविक संख्या, रियल नंबर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या समझने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि संख्या क्या होता है और संख्याओं के प्रकार को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे संख्या, यानी कि नंबर किसे कहते हैं, नंबर क्या होता है, संख्या क्या होता है। देखिए, संख्या गणित का वह मूल आधार है जिसका उपयोग हम गणना करने, मापने और नामकरण करने के लिए करते हैं। यानी कि जो संख्या है वो गणित का वह मूल आधार है, ठीक है, जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु को गिनने के लिए, मापने के लिए, नामकरण करने के लिए करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में फैन लगा है, 5 रूम है, 5 रूम में फैन लगा है, हम आपसे पूछेंगे फैन की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताइएगा, 5 फैन है। तो 5 क्या है, एक संख्या है। आपके फैमिली में 10 मेंबर होंगे, 10 होंगे, माता पिता भाई बहन सब मिला के 10 व्यक्ति है, तो हम पूछेंगे कि आपके फैमिली में कितने आदमी हैं, तो आप क्या बताइए कि 10 है। तो 10 क्या है, संख्या है। तो संख्या से क्या होता है, नामकरण होता है, मापते हैं या हम लोग किसी वस्तु की गिनती करते हैं, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि संख्या किसे कहते हैं। सारा गणित जो है इस संख्याओं पर ही टिका है। और आप लोग एक चीज और याद रखिएगा, मूल संख्या जो होती है ना वो 10 ही होती है, 0 से लेकर कहाँ तक, 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही होती है मूल संख्या। और इसी संख्याओं को उलट फेर करके बहुत सारे संख्याओं का निर्माण किया जाता है। तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल नंबर कितने हैं, केवल और केवल 10 है, ठीक। चलिए आइए, तो संख्या की परिभाषा आप लोग समझ गए होंगे, या इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, जिन शब्दों या अंकों से हमें किसी वस्तु की मात्रा का बोध होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं, ठीक ना। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं मूल संख्या, ठीक ना। मूल संख्या कितने हैं, तो याद रखिएगा मूल संख्या 10 है। कौन कौन है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस यही मूल संख्या है। इसके बाद की जो संख्या है, इन्हीं संख्याओं को उलटफेर करने से क्या होती है, बनती है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको 20 बनाना है तो यहाँ से 2 लीजिएगा और यहाँ से 0 लीजिएगा, ये 20 बना लिए, ठीक। उसके बाद मान लीजिए आपको 70 बनाना है तो यहाँ से 7 लीजिएगा, यहाँ से 0 लीजिएगा, 70 बन गया। मान लीजिए आपको 572 बनाना है तो यहाँ 5 लीजिएगा, यहाँ से 7 लीजिएगा, फिर यहाँ से 2 लीजिएगा, यहाँ से, तो ये हो गया आपका 572, ठीक ना। तो इसी संख्याओं के उलटफेर करके हम लोग क्या करते हैं, संख्या बनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको संख्या का परिभाषा समझ में आ गया होगा। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं संख्याओं के प्रकार, ठीक ना। देखिए, संख्याओं के कुछ संख्याओं के प्रकार के नाम हम पहले ही लिख लिए हैं। अब कुछ हमारे बोर्ड पे नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, मिटा के इसको लिखेंगे। हम इसका परिभाषा नहीं लिखेंगे, हम परिभाषा आपको बोलेंगे और इसका एग्जाम्पल हम यहाँ लिख देंगे, ठीक। उम्मीद करते हैं कि आप समझिएगा। अब देखिए, पहला संख्याओं के प्रकार में हम लोग लिए प्राकृत संख्या, इसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक ना। ताकि प्राकृत संख्या कहते हैं किसे, तो ध्यान रखिएगा, जो गिनती की संख्या होती है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि हम लोग गिनती स्टार्ट करते हैं ना, 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाते हैं, 100 तक। लेकिन गिनती 100 तक ही नहीं रुकती है, उसके आगे भी चलती रहती है, ठीक ना, अनंत तक जाती है, ठीक। तो गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं, ठीक ना। तो याद रखिएगा, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या कहाँ से चालू होता है, 1 2 3 4 5 6 चालू होते होते कहाँ तक जाता है, ये जाता है अनंत तक, ठीक। तो याद रखिएगा, तो ये हो गया अपना प्राकृत संख्या, ठीक ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होगा, इसका परिभाषा समझिएगा। ये जो गिनती की संख्या ये अभी भी अधूरा है, तो इसको पूरा करने के लिए एक और संख्या को क्या करना होगा, इसके पहले ऐड करना होगा, ठीक। तो वो पूरा हो जाएगा, ठीक। आप लोग कमेंट करके बताइएगा वह संख्या कौन है, ठीक। तो देखिए, यह गिनती की संख्या है, अगर इसके पहले हम लोग 0 को शामिल कर देंगे, क्या कर देंगे, 0 को शामिल कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना पूर्ण संख्या हो गया। क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, परिवार पूरा हो गया, तब हो गया ये पूर्ण संख्या। तो इसका परिभाषा क्या बनता है कि प्राकृत संख्या के परिवार में जब शून्य को शामिल कर देते हैं तब वह पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक ना। तो पूर्ण संख्या कहाँ से चालू होती है, 0 से लेके अनंत तक, ठीक। और प्राकृत संख्या कहाँ से, 1 से लेके अनंत तक। यहाँ से एक कंफ्यूजन वाले सवाल ये पूछते हैं आपसे कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो आप गौर से देखिए, ध्यान कीजिए, क्या प्राकृत संख्या सभी पूर्ण संख्या में आ रहा है, तब बिल्कुल आ रहा है। जितना भी प्राकृत संख्या है वो सारे पूर्ण संख्याओं में आ गया। देखिए 1 2 3 4 अनंत तक जाएगा, कौन संख्या, प्राकृत संख्या। ये सारा संख्या कहाँ आ गया, पूर्ण संख्या में आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा कि हाँ, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या के फैमिली में 0 भी होती है और 0 प्राकृत संख्या में नहीं आता है। इस तरह से कंफ्यूजन वाले सवाल कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं लोग। आगे देखिए, अब है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, तो भाई तो पूर्णांक देखिए, पूर्णांक का मतलब हो गया कि सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं 2 तरह की होती है, एक माइनस वाले होता है, एक प्लस वाले होता है, और एक जीरो होता है। जीरो भी एक संख्या है, ठीक ना।
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीन संख्या बोलते हैं। जीरो के पास ना तो प्लस होता है ना तो माइनस होता है। तो क्या होता है, जो पूर्णांक होता है ना, पूर्णांक में वही आता है, सभी धनात्मक सभी ऋणात्मक और शून्य मिलकर क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए ये सेंटर में हम लोग जीरो ले लिए, इसके दाएं तरफ चलेंगे तो प्लस में चलेंगे, ठीक। तो ये हो गया अपना प्लस, और इस तरफ आएंगे तो हम लोग क्या आएंगे, माइनस में आएंगे, ठीक। तो ये अपना हो गया माइनस। देखिए ये हो गया आपका ऋणात्मक पूर्णांक और ये हो गया आपका धनात्मक पूर्णांक और ये हो गया शून्य। तो ये तीनों फैमिली मिलकर क्या बना, पूर्णांक बना, ठीक ना। उम्मीद करते हैं कि आप पूर्णांक के बारे में समझ गए होंगे, ठीक ना। और एक चीज ध्यान रखिएगा, पूर्णांक में क्या होता है कि शून्य से दाईं तरफ की संख्या बढ़ते क्रम में होता है और शून्य से बाईं तरफ की जो संख्या होती है ना, वो घटते क्रम में होता है। देखिए 1 2 3 4 5 ये सब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और यहाँ देखिए -1 -2 -3 -4 ऐसे चलेंगे तो -5 -6 -7 आएगा। तो ये क्या हो रहा है, घट रहा है। माइनस में क्या होता है, अगर आपसे हम पूछे कि -4 और -5 में बड़ा कौन है, तो ये मत सोचिएगा कि 5 बड़ा है तो लिखेंगे कि -5 बड़ा है, नहीं। माइनस में क्या होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा होता है और जो छोटा होता है ना वो बड़ा हो जाता है। जैसे ऐसे समझिए, दो व्यक्ति है, किसी के ऊपर, एक के ऊपर 5 रुपया कर्ज है और एक के ऊपर 4 रुपया कर्ज है। तो आप बताइए, ए के ऊपर 4 रुपया कर्ज है, बी के ऊपर 5 रुपया कर्ज है, तो आपके नज़र में बड़ा कौन है। तो हमारे नज़र में बड़ा तो ए है। तो आप भी कहिएगा सर मेरे नज़र में भी बड़ा क्या है, ए है, ठीक है, क्योंकि ए के पास कम कर्जा है, बी के पास ज़्यादा कर्जा है। तो ये होता है माइनस का खेल, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको पूर्णांक समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, अब है सम संख्या। अब सम संख्या के बारे में सिंपल सा परिभाषा, इसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। सम संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सम संख्या। यानी कि जिस संख्या को 2 पूरी तरह से विभाजित कर देगा, काट देगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्या। सम संख्या कहाँ से चालू होगा, 0 2 4 6 8 10, ये सब क्या है, सम संख्या है। जीरो को भी सम संख्या माना गया है। देखिए जीरो ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, लेकिन जीरो को सम संख्या माना गया, इसलिए हम यहाँ लिखे 0 2 4 6 8 10। ये क्या है, सम संख्या। इसके आगे भी जाएगा 12 14 16 17, मतलब 17 नहीं, 18 20 22 ऐसे कर करके, ठीक ना, अनंत तक जाएगा। तो ये आपका हो गया सम संख्या, ठीक ना, ध्यान रखिएगा इसको। और एक चीज याद रखिएगा, सम संख्या पहचानने का सिंपल ट्रिक है, लास्ट में जो भी संख्या होगा ना उसके अंत में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, यही होगा बस 5 अंक। इसके अलावा कोई है तो समझिएगा वो विषम संख्या, ठीक ना। अब देखिए, अब यहाँ है विषम संख्या और नंबर। विषम संख्या की परिभाषा में क्या होता है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। यानी कि 2 जिस संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित नहीं करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। जैसे देखिए 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, 21 हो गया, 19 हो गया। ये सब क्या है, ये सब विषम संख्या, क्योंकि ये सब 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा, विभाजित होगा दशमलव में होगा, पूरी तरह से विभाजित परफेक्ट नहीं कटेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे, ठीक है। विषम संख्या के पहचानने के लिए इसका इकाई अंक 1 3 5 7 9 होता है, बस इस 5 को याद रखिए, इकाई अंक होगा वो विषम संख्या, ठीक है ना। आगे देखिए, अब है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, इसको हम लोग संयुक्त संख्या ही बोलते हैं। तो भाज्य संख्या की परिभाषा क्या होता है कि वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। भाज्य संख्या मतलब ये हो गया कि वह संख्या होगा जो स्वयं से कटेगा, एक से भी कटेगा और किसी और से भी कटेगा, मतलब 2 से ज्यादा गुणनखंड, 2 से ज्यादा व्यक्ति उसको काटेगा संख्या, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। और पहली जो भाज्य संख्या होती है ना वो कौन होती है, 4 होती है, फिर उसके बाद 6 होती है, 8 होती है, 10 होती है, 9 होती है। याद रखिएगा 9 विषम संख्या है लेकिन भाज्य संख्या है, क्योंकि देखिए 9 कितना से कटेगा, 9 1 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। देखिए 2 से ज्यादा गुणनखंड आया तो ये हो गया कि आपका भाज्य संख्या। उसी तरह 4 6 8 और सबसे पहली भाज्य संख्या कौन है, 4 है, याद रखिएगा, 2 नहीं है, 2 भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 2 1 से कटेगा और 2 से कटेगा बस। लेकिन भाज्य संख्या की परिभाषा क्या होता है, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा व्यक्ति से वो कटे, संख्याओं से कटे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक ना। चलिए आइए आगे देखिए, अब है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में क्या होता है, प्राइम नंबर में क्या होता है, ठीक इसका उल्टा होता है। भाज्य क्या होता है, 2 से ज्यादा व्यक्ति से करता है, और अभाज्य क्या होता है, ये केवल 2 ही से करता है, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या का परिभाषा होता है वैसी संख्या जो स्वयं से और एक से करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, या वो स्वयं से कटे और एक से कटेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे में कहाँ से आएंगे, देखिए जैसे में 2 होगा,
3 भी होगा, 5 भी होगा, 7 भी होगा, उसका देखिए 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, सीधे 11 होगा, 13 होगा, इस तरह का होगा। ठीक है ना। देखिए दो अभाज्य है, क्योंकि 2 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, इसके अलावा किसी से भी नहीं कटेगा। 3 भी 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 भी 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, केवल 2 ही गुणनखंड आ रहा है, तो ये हो गया अभाज्य संख्या। ठीक है, याद रखिए। उसके बाद है सआभाज्य संख्या। सआभाज्य संख्या कहने का मतलब हो गया कि वैसी संख्या, देखिए इसका इंग्लिश नाम है को प्राइम नंबर। तो सआभाज्य संख्या का मतलब हो गया कि वैसी दो संख्या, सह मतलब क्या होता है साथ, तो दो संख्या साथ में आएगा और जिनका मौसा क्या होगा एक होगा, एचसीएफ एक होगा, उसको हम लोग बोलेंगे सआभाज्य संख्या। तो वैसी दो संख्याएं जिनका मौसा 1 होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सआभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ 2 और 3 लेते हैं, देखिए 2 और 3 का जब हम लोग मौसा निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो ये हो गया सआभाज्य संख्या। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ 5 और 7 लेते हैं, तो 5 और 7 का जब हम लोग मौसा निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, ठीक ना, तो कितना होगा, 1 आएगा, इसलिए क्या हो गया, सआभाज्य संख्या हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सआभाज्य संख्या समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे के वीडियो में, देखेंगे कल यानी कि सेकेंड पार्ट में इसका हम लोग देखेंगे संपूर्ण संख्या, ठीक ना, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या क्या होता है, और एक होता है इनवर्स नंबर। ठीक ना, तो उन सबको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक ना, यहाँ तक वीडियो में अगर आप लोग देख लिए पूरी वीडियो को तो एक प्यारा सा लाइक कीजिए, ठीक ना, और कमेंट कीजिए। ठीक ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया और दिल से धन्यवाद। मैं आपका अपना कृष्णा सर, आपका दिन शुभ हो।